माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। तो कुशल संसाधन में जब भी विद्यालय का हम नाम लेते हैं तो मुख्य रूप से चार बातें हमारे दिमाग में आती हैं। एक बात तो आती है भौतिक संसाधन, और एक बात आती है शिक्षण अधिगम संसाधन, दूसरी आती है मानव संसाधन, चौथी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधोसंरचना। इन चार बातों से मिलकर हमारा पूरा विद्यालय बन जाता है। मात्र चार बातें हैं जिससे पूरा विद्यालय बन जाता है। अधोसंरचना हमारा भवन कहलाता है, खेल का मैदान कहलाता है, प्रसाधन है, प्रयोगशाला, विज्ञान कक्ष इत्यादि, ये सब हमारे पुस्तकालय, ये सब हमारे अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। भौतिक संसाधन जैसे हमारा पंखा है, खेल अधिगम, अच्छा लर्निंग अधिगम है जो हमारे संसाधन, जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड है, चाक है, डस्टर है, ये हमारे अधिगम संसाधन कहलाते हैं। और मानव संसाधन में हमारे शिक्षक और छात्र आते हैं। तो ऐसा कहा गया है, अंग्रेजी में एक सेंटेंस है, लर्न फ्रॉम द पास्ट, यूज द प्रेजेंट एंड होप फॉर द फ्यूचर। अर्थात भूतकाल से सीखें, वर्तमान का सदुपयोग करें और भविष्य के लिए आशा रखें। इसी आधार पर ही हमारी कोई योजना बनती है। तो भूतकाल से हमने जो सीखा है उसके कुछ नमूने सुन लीजिए कि कक्षा 1 में जो अधिक संख्या रहती है, 12वीं कक्षा तक रहते रहते वो संख्या बहुत कम रह जाती है। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी ऐसा बताया, कई जगह 14 औसत संख्या आ रही है, कहीं कहीं 6 औसत संख्या आ रही है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि अनेक विद्यार्थी हमारी पहुंच से दूर रहते हैं। उनके सामने जो परिस्थितिजन्य समस्याएं हैं इतनी गंभीर रहती हैं कि उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती और वे शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? शिक्षा सर्वव्यापी एवं सर्वस्पर्शी होना चाहिए। सर्वव्यापी का अर्थ होता है भौगोलिक क्षेत्र, माने वो शहरवासी हो, ग्रामवासी हो, कंदरा निवासी हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, सब तक शिक्षा की पहुंच होना चाहिए। इसे हम कहते हैं सर्वव्यापी शिक्षा। और सर्वस्पर्शी का मतलब होता है प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा पहुंचना चाहिए। मजदूर से लेकर मजिस्ट्रेट तक प्रत्येक श्रेणी का कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित न होने पाए, तभी शिक्षा के अंतर्गत पहुंचना चाहिए। तो जैसे पहले हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति अभी तक चलती थी, एक कुशल क्लस्टर स्तर की समिति बनने वाली है। उसमें जिला शिक्षा अधिकारी, बीओ वगैरह इनकी विशेष मॉनिटरिंग रहेगी और एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में संस्था को विकसित किया जाएगा और इसमें 10 किलोमीटर तक के विद्यार्थी इसकी परिधि में लिए जाएंगे और सभी प्रकार के ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे शिक्षा सभी तक पहुंच सके और गवर्नेंस अच्छी हो सके। स्वायत्त शासी संस्था के रूप में संस्था हमारी काम कर सके, कुशल प्रबंधन हो, सभी प्रकार की समस्याओं को दूर किया जाए और अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।